हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारी एक्सरसाइज 7.3 है उसके एग्जाम्पल्स। मैंने जब एक्सरसाइज जो चैप्टर हमारा 7 है उसको स्टार्ट किया था, मैंने तभी बता दिया था कि जो ये चैप्टर्स है इनके अंदर हम लोग क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले हमने सीखा था दूरी सूत्र, उसके बाद विभाजन सूत्र, और इसी बीच में कहीं कहीं हमने सीखा है मध्य बिंदु सूत्र भी। उसके बाद तीसरे नंबर पे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। और इसमें क्या अलग बात है त्रिभुज के क्षेत्रफल में, कि यहाँ पर हमें त्रिभुज के जो शीर्ष हैं उनके निर्देशांक दिए होंगे, हम वहां से क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो ये तीन चीजें थी। तो इससे पहले हम लोग दूरी सूत्र विभाजन सूत्र सीख चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। यहाँ पे मैंने एक त्रिभुज बना लिया है और उसके जो शीर्षों के निर्देशांक है मैंने मान लिए हैं कि जो यहाँ ए पॉइंट है इसके शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 है, जो बी पॉइंट है इसके x2 y2 है, और जो सी पॉइंट है इसके शीर्षों के निर्देशांक जो है हमारे x3 y3 है। तो अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है हमारा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो क्षेत्रफल में क्या करना है, सबसे पहले 1/2 हमारा रहेगा। ठीक है, उसके बाद x1, जब यहाँ x1 रहेगा, जब यहाँ हमारा x1 रहेगा तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे y2 माइनस के y3। ठीक है ना, आप यहाँ से देख सकते हैं क्रम चल रहा है 1 2 3। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, x2 लिखेंगे। x2 लिखने के बाद यहाँ ब्रैकेट में क्या रहेगा, y3 माइनस के y1। ठीक है, y3 माइनस के y1। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x3 लिखेंगे, और x3 लिखेंगे तो y1 माइनस के y2। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि एक चेन चल रही है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये तो समझ ही गए होंगे। यहाँ पे एक चेन चल रही है, कैसे कि y1 y2 y3 हमारे पास तीन सीरियल से हैं, एकदम क्रम से हैं। तो पहले जब हमने 1 लिखा x1 तो यहाँ पे लिखा y2 माइनस के y3, जब x2 लिखा तब y3 माइनस के y1, और जब x3 लिखा तब y1 माइनस के y2। तो इस तरह जो क्रम चल रहा है, इससे आपको अगर ध्यान में रखेंगे तो आप लोगों को जो फॉर्मूला है उसको याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, इस फॉर्मूले को रटना नहीं पड़ेगा, इससे बहुत ही अच्छे से आसानी हो जाएगी सवाल को लगाने के लिए। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर हमारा 11 है उसको लगाएंगे। एग्जाम्पल 11 में हमें क्या दिया गया है, दिया गया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 माइनस 1 माइनस के 4 6 और माइनस के 3 माइनस के 5 है। ठीक है, तो जैसे मैंने आप पिछले जो एग्जांपल भी बताया है, ये यहाँ पे मैंने शीर्ष इसके x1 y1 x2 y2 माने थे, उसी तरीके से यहाँ पे इसके निर्देशांक दिए हुए हैं, और हमें क्या करना है, इन्हीं के जो शीर्ष दिए हुए हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए लगाते हैं इसको। एग्जाम्पल नंबर हमारा 11 है। एग्जाम्पल नंबर हमारा क्या है, 11 है। जो ए है उसके पॉइंट हमें दिए हैं 1 माइनस के 1, जो बी है उसके पॉइंट हमें दिए हैं माइनस के 4,6, जो सी है उसके पॉइंट हमें दिए हैं माइनस के 3 और माइनस के 5। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन में दोबारा से फॉर्मूला रिपीट नहीं कर रही हूँ। क्या लिखूंगी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहले हम लिखते हैं x1, मैं इसके ऊपर लिख देती हूँ x1 y1 x2 y2, और ये हमारा हो गया x3 y3। इससे हमें यहाँ पे जो वैल्यू रखने में आसानी होगी, आप लोग एग्जाम में भी लिख सकते हैं, कुछ भी गलत नहीं माना जाएगा इसमें। तो सबसे पहले 1/2 हमारा रहता है, उसके बाद क्या लिखेंगे x1, और क्या था y2 माइनस के y3, y2 माइनस के y3। ठीक है, तो 1 हो गया यहाँ पे 6 माइनस माइनस के 5, क्योंकि ये माइनस था इसलिए हमने इसे फिर से ऐसे ब्रैकेट में इसको बंद कर लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस आता है, प्लस लिख लिया। x2 की वैल्यू हमारी कितनी है, माइनस के 4, तो मैं यहाँ पे माइनस के 4 लिख ले रही हूँ। फिर उसके बाद क्या है, x2 की वैल्यू के बाद y3 माइनस के y1, y3 हमारा कितना है माइनस के 5, और y1 माइनस के 1, तो माइनस के 5 माइनस माइनस के 1, ये हमारा इतना हो गया। उसके बाद हमें क्या लिखना है, x3, x3 की वैल्यू हमारी कितनी है माइनस के 3, माइनस के 3 लिखने के बाद इसको हम ब्रैकेट में बंद कर ले रहे हैं। और क्या लिखना है, y1 माइनस के y2, y1 की वैल्यू है माइनस के 1, y2 की वैल्यू है माइनस के 6। ये हमारा जो है वैल्यू रख के पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपने यहाँ तक सही कर लिया है तो इसके बाद क्वेश्चन हमारा गलत होने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो ये 1 ऐसे ही रहेगा, पहले मैं ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं को सॉल्व कर रही हूँ। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5, ये हो गया प्लस माइनस माइनस के 4,
और ये हो जाएगा माइनस के 5 माइनस माइनस प्लस के 1। ठीक है, ये इतना हो गया। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर माइनस के 3, यहाँ फॉर्मूले में हमारा प्लस था, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, तो प्लस माइनस कितना हो गया माइनस के 3, और जब ब्रैकेट के अंदर वाला हम देखेंगे तो क्या हो गया माइनस के 1 और माइनस के 6, ये हमारा कितना हो जाएगा माइनस के 7। ये हो गया, इसको हमने सोल्व भी कर लिया। अब क्या करेंगे 1/2 हमारा सेम रहेगा, 6 और 5 को हम लोग ऐड कर लेंगे, हो गया हमारा 11। और यहाँ पे अभी मैं ऐसे लिख दे रही हूँ माइनस के 4 मल्टीप्लाई माइनस के 5 प्लस 1 को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये भी माइनस के 4 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, और 3 सते हो गया हमारा 21। ठीक है, मैं इस सवाल को बहुत ही डिटेल में कर रही हूँ ताकि समझ में आ जाए, और इससे आगे के जो हम लोग क्वेश्चन है वो आसानी से बहुत जल्दी जल्दी कर पाए। तो ये हमारा हो गया 11, -4 और -4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो +16 आएगा, यहाँ पर हो गया 21। अब बिल्कुल सिंपल हो गया है, तीनों को हम लोग ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ हमारा 6 1 7 और 8 48 हो गया हमारा। ठीक है, इस 48 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 हो गया। ठीक है, 24 वर्ग मात्रक। तो जो ये त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल हमारा कितना आया है 24 वर्ग मात्रक। तो ये एग्जाम्पल नंबर 11 है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसे मैंने बहुत ही डिटेल में बहुत ही धीरे धीरे लगाया है, इसीलिए अब हम लोग थोड़ा स्पीड से लगाएंगे एग्जाम्पल नंबर अपना 12। एग्जाम्पल नंबर 12 एक बार पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 12 में हमें क्या दिया गया है, बिंदु ए के निर्देशांक हमें दिए गए हैं 5 2, बी के हैं 4 7 और सी है 7 -4 से बनने वाले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सेम वही सवाल है, बस इसके जो पॉइंट्स हैं ये चेंज है। जल्दी से लगाते हैं इसको। हमें ए के निर्देशांक कितने दिए गए हैं 5,2 दिया गया है, बी के निर्देशांक हमें 4,7 दिया गया है, और सी के निर्देशांक 7 -4 ये दिए गए हैं। तो ये मैंने सारे जो पॉइंट्स है इसके लिख लिए हैं। इसके बाद अब हमें क्या करना है, अपना क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। तो मैं इस बार क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख दे रही हूँ, क्योंकि लिखेंगे अगर आप लोग मेरे साथ साथ तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जल्दी याद भी हो जाएगा, इसको फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या होगा, मैंने क्या बताया था 1/2 पहले आएगा x1, और उसके बाद 1 के बाद किसका नंबर आता है y2 माइनस के y3, फिर आएगा x2, अब की बार आएगा y3 माइनस के y1, फिर आएगा x3, और अब क्या आएगा y1 माइनस के y2। ठीक है, ये हमारा हो गया इतना कंप्लीट। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया है। अब हम जल्दी से क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रख लेंगे 1/2। यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। इससे मुझे तो बहुत इजी लगता है समझाने के लिए भी और खुद करने के लिए भी बहुत इजी से हो जाता है सवाल। x1 की वैल्यू हम 5 रखेंगे, उसके बाद y2 माइनस के y3 7 माइनस के 4 7 माइनस माइनस के 4। ठीक है, क्योंकि ये पहले से माइनस था इसमें, इसीलिए हमने इसे ब्रैकेट में रख लिया है, क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होने लगता है। फिर x2 की वैल्यू रख ली, y3 माइनस के y1, y3 माइनस के 4 है, और y1 की वैल्यू हमारी 2 है, ये रख लिया हमने। उसके बाद x3 की वैल्यू हमारी 7 है, और यहाँ y3 सॉरी y1 माइनस के y2 करना है, y1 हमारा 2 है और y2 हमारा 7 है। ये सारी वैल्यूज हमारी रखी गई हैं, जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। 5 ये क्या हो गया हमारा 7 माइनस के माइनस प्लस 4 और प्लस के 4, ये कितना हो गया माइनस के 4 माइनस के 2 माइनस के 6 प्लस 7, ये हो गया माइनस के 5। अब क्या करेंगे 1/2, 7 और 4 हमारे कितने हो गए 11, और 11 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 55, ये हो गया माइनस के 24, और ये हो गया माइनस के 35। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है ना 55, तो ऐसे ही रहेगा। इन दोनों को हम देखते हैं कि ऐड करने पे क्या आता है। इन दोनों को ऐड करने पे आ गया हमारा 59। ठीक है, माइनस के ही रहेगा क्योंकि जो दो नंबर है हमारे माइनस के हैं, तो माइनस के 59। अगर हम अब इनको घटाते हैं आपस में तो कितना हो जाएगा 59 में से जब इसको घटाएंगे माइनस के 4, इससे यहाँ हमने कैंसिल कर दिया, आ गया माइनस के 2। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। अब हम क्या करेंगे कि जो ये -2 है ये क्या है, ये हमारा क्षेत्रफल है, और जो क्षेत्रफल है वो हमारा ऋणात्मक नहीं हो सकता, मतलब कि माइनस में नहीं हो सकता, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 वर्ग इकाई। ठीक है, 2 वर्ग इकाई हमारा आंसर हो जाएगा। माइनस हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि माइनस जो होता है उसको नहीं मानेंगे क्षेत्रफल में। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल नंबर था 12 ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लगाएंगे अपना एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में हमें क्या दिया गया है कि बिंदु वो P, इसके निर्देशांक हमें दिए गए हैं माइनस के 1.5 और 3,
Q के कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक हमें दिए गए हैं 6 माइनस के 2 और R के निर्देशांक हमें माइनस के 3,4 दिए गए हैं। इनसे बनने वाले त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग क्या करते थे, जो सबसे हमने पहला एग्जाम्पल लगाया था एग्जाम्पल नंबर 11, उसमें हमें इसका नाम नहीं दिया गया था, हमने एबीसी मान लिया था। दूसरे में हमें एबीसी नाम दिया गया था, यहाँ पे पी क्यू आर दिया गया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता नाम से। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो मैंने ये एग्जाम्पल जो 13 है उसके पॉइंट्स लिख लिए हैं। ये हमारा हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 और y3। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स हो गए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर है हमारा, चाहे जो भी लिख सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे भी लिख सकते हैं आप। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ x1 लिखते हैं तो y2 माइनस के y3 आता है। फिर जब यहाँ पर x2 लिखते हैं तो y3 माइनस के y1 आता है। और फिर जब x3 लिखते हैं तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर y1 माइनस के y2 आता है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग जल्दी से इसमें वैल्यू रख लेंगे। क्या हो गया 1/2, x1 मतलब कि माइनस के 1.5, y2 माइनस के y3 माइनस के 2 माइनस के 4 प्लस x2 की वैल्यू हमारी 6 है और y3 माइनस के y1, y3 हमारा है 4, y1 हमारा है 3। उसके बाद है हमारा x3 की वैल्यू हमारी है माइनस के 3 और क्या है y1 माइनस के y2, y1 हमारा 3 है और y2 माइनस के 2 है। तो ये हो गया 3 माइनस माइनस के 2। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे 1/2, माइनस के 1.5 है और ये दोनों हो गए हमारे माइनस के 6। उसके बाद यहाँ पे 6, यहाँ 1 आ जाएगा, ये माइनस के 3 हमारा है। और इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 प्लस के 2 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को और आगे सॉल्व करते हैं। अगर इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 छिका 90 होता है ऐसे। ठीक है, और पीछे से एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे यहाँ, तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 9 बचता है हमारा। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ 9 लिख लेंगे, यहाँ पे 6 लिख लेंगे और यहाँ पर 3 और 2 मिलके हमारा कितना हो गया 5। और 5 की मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, इस माइनस के 3 में। तो कितना हो जाएगा हमारा माइनस के 15। ये हो गया हमारा माइनस के 15। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1/2 हमारा सेम रहेगा, 9 और 6 को हम लोग ऐड कर देंगे। तो 9 और 6 हमारा ऐड करने पे कितना हो जाएगा 15। ये हमारा माइनस के 15 पहले से ही था। जब इन दोनों को हम घटाएंगे तो हमारा क्या हो गया यहाँ 0। और 1/2 की मल्टीप्लाई अगर हम 0 में करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। तो इसीलिए क्षेत्रफल हमारा क्या आ गया 0। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है क्या हो गया, ये वाला भी हमारा सोल्व हो गया। और अगर किसी भी त्रिभुज का हमारा क्षेत्रफल 0 होता है तो इसका क्या मतलब हुआ, जब क्षेत्रफल 0 है मतलब कि जो त्रिभुज है ना, उसके शीर्ष है संरेखी है, मतलब एक ही रेखा से होकर जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब एग्जाम्पल नंबर 14 इसका लगाते हैं। 15 एक एग्जाम्पल और बचेगा, उसके बाद 14 एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए 2 3 है, बी है 4 के, सी है 6 माइनस के 3 संरेखी है। जानते हैं अभी आपने यहाँ पे बताया, मैंने मतलब यहाँ बताया था कि अगर क्षेत्रफल 0 आ गया तो क्या हुआ कि इसके जो शीर्ष है वो संरेखी है। संरेखी मतलब एक ही रेखा से होकर जाते हैं। यहाँ पर सेम वही कंडीशन दी गई है कि के की वैल्यू निकालनी है, हमें तीनों पॉइंट्स दिए गए हैं और इसने ये कहा है संरेखी है, जो त्रिभुज ये बिंदु है वो संरेखी है। ये कंडीशन हमें क्यों दी गई है, अगर ये कंडीशन ना दी जाती तो हम के की वैल्यू कैसे निकालते। ठीक है, ये कंडीशन हमें दी गई है तो हम इसी की हेल्प लेंगे और अपनी के की वैल्यू निकालेंगे। अगर बिंदु जो है किसी त्रिभुज के शीर्ष है वो संरेखी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्षेत्रफल 0 आना ही है। हर सवाल में आपको यही करना है, अगर संरेखी दे दिया तो क्षेत्रफल को तुरंत 0 के इक्वल रखिए। और ये जो कहीं के की वैल्यू, कहीं ए, कहीं बी, पी, इस तरह वैल्यूज निकालने के लिए कहेगा तो आपकी उसकी वैल्यू बड़ी आसानी से निकल जाएगी। लगाते हैं तब समझ में आएगा क्वेश्चन। ये मैंने एग्जाम्पल 14 के तीनों पॉइंट्स लिख लिए हैं। अब मैं यहाँ पर लिखूंगी कि तीनों बिंदु जो है संरेखी हैं, चूंकि तीनों बिंदु संरेखी हैं। अगर संरेखी है तो क्या होगा, अतः इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0, क्योंकि इसी की हेल्प से तो हमें पूरा सवाल ही सॉल्व करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो हमारा फॉर्मूला है उसको जीरो के इक्वल रखते हैं। मैं ये नहीं लिखती कि क्षेत्रफल बराबर जीरो, मैं फॉर्मूला लिख के उसे जीरो के इक्वल रखूंगी। जैसे कि ये x1 y2 माइनस के y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1। आई होप कि अब 2-3 सवालों में लिखते लिखते आप लोगों को प्रैक्टिस हो गई होगी, आगे और भी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, मैंने इसे जीरो के इक्वल लिख लिया क्योंकि संरेखी है, तो मैं क्षेत्रफल को जीरो के इक्वल रख रही हूँ। अब 1/2 x1 y1, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये x3 है, ये y3 है। ठीक है, ये मैंने लिख लिया यहाँ पर। अब मैं क्या कर रही हूँ, जल्दी जल्दी वैल्यूज रख दे रही हूँ इसकी। x1 की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 है। फिर यहाँ पर k, y3 हमारा प्लस माइनस है, ठीक है ना। और क्या लिखना है, y2 माइनस के y3, तो y2 हमारा है k प्लस, यहाँ पे क्या आता है फॉर्मूले में माइनस, और ये हमारा माइनस पहले से है तो ये कितना हो गया हमारा प्लस, तो k प्लस 3। x2 की वैल्यू हमारी कितनी है, x2 हमारा 4 है। फिर y3 माइनस के y1, तो ये हो गया माइनस के 3 और माइनस के 3, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया हमारा, x3 की वैल्यू हमारी 6 है। y1 हमारा 3 है, माइनस के y2 हमारा कितना है, यहाँ पर k दिया है, इक्वल टू जीरो। इस 1/2 को भी हम यहाँ भेजेंगे तो जीरो में चला जाएगा, यहाँ हमारा बचेगा 2k प्लस के 6, क्योंकि k और 3 को हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे सीधा 2 की मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस के 3 और माइनस के 3 हमारा हो गया माइनस के 6। माइनस के 6 की मल्टीप्लाई जब 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ पहले 4 माइनस के 6 और प्लस के इनकी मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, माइनस के 6k इक्वल टू जीरो। अब चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2k प्लस के 6 और माइनस के 24 प्लस 18 माइनस के 6k इक्वल टू जीरो। अब 6k में से हमारा 2k गया, माइनस के 4k, 18 और 6 कितना हो गया हमारा, 24 हो गया। तो ये तो हो गया प्लस के 24 माइनस के 24 इक्वल टू जीरो। अब कितना हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो गया, तो 4k इक्वल टू जीरो। तो k इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि 4 को हम यहाँ जीरो के इसमें भेज देंगे बटे में, तो k इक्वल टू हमारा जीरो हो जाएगा। तो k की जो वैल्यू हमारी क्या है, वो क्या आ गई, जीरो। k का मान हमें पूछा गया तो वो हमारा जीरो आ गया। तो जो एग्जाम्पल नंबर 14 है वो भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लगाते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। तो एग्जाम्पल नंबर 15 में हमें क्या दिया गया है कि यदि a, इसके निर्देशांक माइनस के 5 7 है, b माइनस के 4 माइनस के 5, c माइनस के 1 माइनस के 6 और d 4 5 एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष है, तो इस त्रिभुज का इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब से पहले हमने जितने भी एग्जाम्पल्स लगाए थे उनमें त्रिभुज का ही क्षेत्रफल निकाला या उसी के क्षेत्रफल का यूज किया, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ तो चतुर्भुज की बात हो रही है, 4-4 पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसको, मैं बताती हूँ आपको अभी कि कैसे इसको करना है। बहुत ही इजीली ये भी क्वेश्चन हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसके पहले पॉइंट्स लिख लेती हूँ जो भी हमें दिए गए हैं और एक चतुर्भुज बना लेती हूँ ABCD। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ABCD जो हमें पॉइंट्स दिए गए थे वो मैंने लिख लिए हैं, और ABCD का एक चतुर्भुज ऐसे रैंडमली कुछ भी ऐसा चतुर्भुज 4 भुजाओं वाली आकृति का बना लिया है, और इसके जो पॉइंट्स है हमारे ABCD उनको मैंने लिख लिया है यहाँ पर, ठीक है। मैंने इन दोनों विकर्णों को मिला लिया है, B और D को। अगर हम B और D को विकर्णों को मिलाते हैं, एक ही विकर्ण मिलाते हैं फिलहाल, आप चाहे तो A और C विकर्ण भी मिला सकते हैं, चाहे जैसे भी इच्छा हो उस तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए, अगर मैं इधर वाला एरिया इसको ढक लेती हूँ, इतने एरिया को, तो ये क्या बन रहा है, ये हमें एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अगर मैं इधर वाले एरिया को ढक लेती हूँ तो ये क्या दिखाई दे रहा है हमारा, ये भी एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो ये त्रिभुज है इधर वाला, इसका जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और इसके क्षेत्रफल को जब हम डबल करेंगे, या फिर आप इधर से भी निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा इसका। भाई एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, दोनों का क्षेत्रफल निकालकर उनको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले मैं लिख रही हूँ कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ठीक है। ABD इस वाले त्रिभुज का पहले मैं क्षेत्रफल निकाल रही हूँ। तो मैं पहले फॉर्मूला लिख दे रही हूँ एक बार, 1/2 x1 y2 माइनस के y3 प्लस के x2 y3 माइनस के y1 और प्लस के x3 y1 माइनस के y2, ठीक है। ये हमारा जो है फॉर्मूला हो गया। मैं यहाँ पर वैल्यू रख रही हूँ अब जल्दी से। अगर हम A, B और D के लिए बात कर रहे हैं तो ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है, ठीक है। मैं यहाँ पे छोटा छोटा से लिख दे रही हूँ, x2
y2 और x3 y3। ठीक है, ये ऐसे लिख लिया मैंने। अब 1/2 x1, x1 मतलब कि -5। मैं जल्दी जल्दी यहाँ वैल्यू रख के क्वेश्चन को लगा रही हूँ। यहाँ हमारा आ जाएगा -5, फिर +4, यहाँ पर -4 रहेगा, ये वाला x2 की वैल्यू -4, और फिर क्या आएगा 5 -7 +4 7 +5। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो हो गया। अब हम यहाँ के क्या करेंगे, -5 और ये दोनों हो गए -10, फिर यहाँ पर -4 कर दे रही हूँ फिलहाल, अभी ऐसे ही ऐसे कर दे रही हूँ, और ये कितना हो गया -2। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारा 4 और ये हो गया 12। उसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ पर माइनस माइनस हो गया प्लस, और 5 की जब 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 50, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 8, और ये कितना हो गया, इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। इन सबको हम आपस में जोड़ लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 106, और ये वाला जो 2 है इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, और डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 53। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ क्षेत्रफल बराबर ए बी डी का, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया 53 वर्ग इकाई। ठीक है, अभी पूरा सवाल सॉल्व नहीं हुआ है, केवल इसका ही क्षेत्रफल निकला है। अभी हमें जो दूसरा त्रिभुज है ये वाला, इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। तो अब मैं इसके लिए लिख रही हूँ, फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, फॉर्मूला इस बार मैंने लिख लिया है पहले से ही। त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है, जो ये वाला दूसरा हमारा त्रिभुज है ये वाला बी सी डी, इसके क्षेत्रफल की हम लोग बात कर रहे हैं बी सी डी। तो ये हमारा हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, और ये x3 y3। ठीक है, तो अब वैल्यू रखेंगे 1/2 -4 -6 -5, आप लोग बुक में देखते रहिएगा, और या फिर यहाँ जहाँ भी आप लोग नोट कर रहे हैं वहां पर, ये हो जाएगा 5 + 5, और यहाँ पर हो जाएगा +4 -5 +6। ठीक है, ये हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, -4 ऐसे ही रहेगा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो -11 हो जाएगा, माइनस यहाँ 1 है, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1। तो 1/2 कितना हो गया यहाँ 44 -10 और +4। ठीक है, इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद 34 और 4 कितना हो गया हमारा 38/2 आएगा यहाँ पर। आप लोग इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 19। तो त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल हमारा कितना आया 19 वर्ग इकाई। तो हमें इनका क्षेत्रफल थोड़ी ना चाहिए था, हमें तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल चाहिए था। तो हम लोग क्या लिखेंगे अब यहाँ कि चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज जो हमारा है ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, जो हमने पहले निकाला था त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, और प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल हमारा कितना आया था 53 प्लस के 19, तो ये कितना हो गया हमारा 72 वर्ग इकाई। तो ये हमारा हो गया चतुर्भुज का क्षेत्रफल ABCD का। इसके साथ ही हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी सारे कंप्लीट हो गए हैं, और एक्सरसाइज के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।